पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के मकान में आराम फरमा रहे थे। हजरत उम्मे हानी हजरत अली करबला वजह की बड़ी बहन और हजरत अबू तालिब की बेटी हैं। चुनाचे 27 रजब सन 10 बैसत नबवी की शब थी। आधी रात का वक्त है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम तन्हा नहीं है। पैगंबर इस्लाम के एक तरफ हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, एक तरफ जनाब जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और एक तरफ हजरत अली करमल्लाह वजह हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि किसी ने आकर मेरे पाँव को आहिस्ता से हिलाया। मेरी आंख खुली तो मैंने मंजर देखा कि जिब्रील अमीन खड़े हैं और जिब्रील अमीन के साथ एक और फरिश्ता है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि वो कौन है। पैगंबर इस्लाम की दाएं तरफ वो कौन है, पैगंबर इस्लाम की बाएं तरफ, और वो कौन है, पैगंबर इस्लाम के पाँव की तरफ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तरफ पैगंबर इस्लाम के पाँव को हिलाकर पैगंबर इस्लाम को बेदार फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ उस फरिश्ते को बता रहे हैं। पैगंबर इस्लाम इतनी देर में बेदार हो चुके हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम को बेदार किया। पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया कि जिब्रील कैसे आना हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, परवरदिगार आलम ने एक अमानत देकर मेरे इस साथी फरिश्ते को भेजा है। वो फरिश्ता पहली मर्तबा खिदमत रसूल में हाजिर हुआ है। सलाम करके कहता है कि अल्लाह के रसूल, परवरदिगार आलम ने आपके सामने 2 पेशकश रखी हैं, जिसे चाहे कबूल कर लें। पहली पेशकश ये थी कि वो चाबियों का एक गुच्छा पैगंबर इस्लाम को पेश करता है कि दुनिया में जितने भी खजाने हैं ये सब की चाबियां हैं, आप इसे ले लीजिए और सारी दुनिया के बड़े हाकिम बन जाइए। पैगंबर इस्लाम ने कहा और दूसरी पेशकश कहा कि या फिर इसे छोड़कर आप अल्लाह के एक आम से बंदे बन जाएं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं इसको कबूल करता हूं कि अपने परवरदिगार का बंदा बनूं, चाहे कितना ही पस्तर, मगर वो बादशाहत मुझे कबूल नहीं कि जो बंदगी से दूर करने वाली हो। तभी कलमे में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले आता है, फिर रसूल आता है। पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के खजानों को ठोकर मार दी और अल्लाह की बंदगी को कबूल किया। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ता तो चला गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे एक और हुक्म दिया है। जैसे जिब्रील ने ये कहा, मीकाईल अलैहिस्सलाम एक जानवर को लेकर आते हैं जिसका नाम बुर्राक बताया जाता है। बुर्राक यानी बिजली की मानिंद, ये उसका लफ्जी तर्जुमा है। दोनों फरिश्ते इस अंदाज में उसे लेकर आते हैं कि मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उसकी लगाम को पकड़ा हुआ है और इसराफील अलैहिस्सलाम उसके रकाब को थामे हुए हैं। उस जानवर को लाकर पैगंबर इस्लाम के सामने खड़ा किया गया। इसकी तफसील रिवायत में मिलती है कि ये एक ऐसा जानवर था जो गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था। नूर की बनी हुई उसकी लगाम थी और नूर की बनी हुई जैन उस पर रखी हुई थी। उस जानवर का पसीना कतरों की शक्ल में नहीं टपकता, मोतियों की शक्ल में टपकता है। उसका एक कदम यहां तो दूसरा वहां पड़ता है जहां तक नजर की हद जाती है। बुर्राक को लाकर पैगंबर इस्लाम के सामने खड़ा किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, परवरदिगार ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर आप अबदियत को कबूल कर लें तो ये सवारी हाजिर है, आपको आसमानों पर तशरीफ ले जाना है। आगे बढ़ते हैं, बुर्राक के करीब पहुंचते हैं। बुर्राक इंतहाई खामोशी के साथ खड़ा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होने में सहारा दे रहे हैं, मगर जब ये देखा कि बुर्राक बिल्कुल खामोश खड़ा है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुर्राक के चेहरे पर एक हाथ मारा और कहा कि तुझे क्या हो गया है, इतना खामोश क्यों खड़ा है? क्या तुझे नहीं पता कि कायनात की अफजल तरीन शख्सियत आज तुम पर सवारी कर रही है? उलमा ने कहा कि बुर्राक पर इससे पहले भी तकरीबन हर नबी सवार हो चुका था। इस एतबार से बड़ी खामोशी और बड़े इत्मीनान के साथ खड़ा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त तंबीह की तो बुर्राक एक मर्तबा चौंकता है और पैगंबर इस्लाम का इस्तकबाल करता है। पैगंबर इस्लाम बुर्राक पर सवार होते हैं और बुर्राक चलने लगता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं मक्का की 2 घाटियों से गुजरा तो पहली घाटी के नजदीक मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसके बाल उसके हाथों तक पहुंचे हुए हैं। उसने मुझे देखा और कहा, अस्सलाम वालेकुम या अव्वल, वस्सलाम अलैका या आखिर, वस्सलाम अलैका या हाशिर। मैंने जवाब दिया कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने ये कहा और बुर्राक इतनी देर में आगे बढ़ गया। दूसरी घाटी के नजदीक जब बुर्राक पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक और शख्स खड़ा है। उसके सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं और वो भी इसी तरह से मुझे सलाम करता है।
मैं भी उसी तरह जवाब देता हूँ। बुर्राक इतनी देर में दूसरी घाटी से आगे बढ़ चुका था। बुर्राक थोड़ा आगे गया तो दाएं तरफ किसी ने मुझे पुकारा, मगर वो पैगंबर जो हर एक की आवाज सुनकर मुतवज्जा हो कि कौन पुकार रहा है, बुर्राक आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक मर्तबा बाएं तरफ से किसी ने मुझे पुकारा, लेकिन पैगंबर कहते हैं कि उस आवाज की तरफ तवज्जो देने का मेरा दिल ही ना चाहा। मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। बुर्राक और आगे बढ़ा। एक इंतहाई खूबसूरत औरत 16 सिंगार किए हुए पैगंबर इस्लाम के रास्ते में आती है और पैगंबर इस्लाम को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मैंने इसको भी नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। एक मर्तबा मेरे कान में ऐसे पत्थर के गिरने की आवाज आई जिसने दिल को दहला दिया। उसके बाद बुर्राक चलता रहा। मैंने झुककर देखा तो क्या देखा, एक इंतहाई सरसब्ज इलाका चला जा रहा है। खजूरों के बाग ही बाग है। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तैबा की सरजमीन है, ये वो मकाम है जहां हिजरत करके आपको पहुंचना है। पैगंबर इस्लाम ने कहा, फिर तो मैं यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज अदा करूंगा। बुर्राक को रुकवाया गया। पैगंबर इस्लाम ने उस सरजमीन पर 2 रकात नमाज अदा की जो बाद में मदीना तैयबा कहलाई। नमाज अदा करने के बाद पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े। अब जो पैगंबर इस्लाम आगे जा रहे हैं तो एक मस्जिद रास्ते में आई। जिब्रील अमीन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस मस्जिद को देख लीजिए। पैगंबर इस्लाम ने पूछा, ये कौन सी मस्जिद है? कहा कि ये आपके जद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मस्जिद है और ये पैगंबरों का मुसल्ला भी कहलाती है, इसलिए कि कसरत से पैगंबरों ने यहाँ नमाज पढ़ी है। ये मस्जिद कूफा है। पैगंबर ने कहा कि बुर्राक रुको। बुर्राक रोका गया। मस्जिद कूफा में उतरकर पैगंबर इस्लाम ने 2 रकात नमाज अदा की। बुर्राक रवाना हुआ और तीसरा मकाम आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, इसे पहचानिए। ज्यादातर उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि ये तूर सीना है, वो पहाड़ के जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रुको, मैं यहाँ भी नमाज पढ़ूंगा, और वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। बुर्राक आगे बढ़ा तो एक ऐसा वाकया पेश आया जब पैगंबर इस्लाम मिस्र के इलाके से आगे बढ़ रहे हैं और बैतुल मकदस की तरफ जा रहे हैं तो एक तिजारती काफिला जो वहां से गुजर रहा था, उसके ऊंट बुर्राक के उड़ने की वजह से घबरा गए। एक ऊंट ने तो अपनी कमर पर लदे हुए सारे सामान ने तिजारत को फेंक कर तोड़ दिया। ये सारे के सारा काफिला कुरैश मक्का का था और ये ऊंट जिसने सामान तिजारत को गिरा कर तोड़ा, ये अबू सुफियान का था। इस वाक़े के फौरन बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस मकाम को भी पहचानिए। ये बैतुल लहम है, वो जगह के जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रुको। यहाँ पर बुर्राक रुक गया। पैगंबर इस्लाम उतर कर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी मदीना, कूफा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शहर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मकाम पर नमाज पढ़ते हुए आखिर में पैगंबर इस्लाम बैतुल मकदस पहुंचे। पैगंबर इस्लाम बैतुल लहम से आगे बढ़कर बैतुल मकदस पहुंचते हैं और ऐन उस मकाम पर जाकर रुके जहां वो मस्जिद है जिसमें तमाम अंबिया ने नमाज अदा की हैं। बुर्राक को एक पत्थर से बांधा गया। पैगंबर इस्लाम बैतुल मकदस में दाखिल हुए। जब पैगंबर इस्लाम बैतुल मकदस में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। और ये कौन से नमाजी हैं? तमाम अंबिया और मुरसलीन आज पैगंबर इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जब पैगंबर इस्लाम वहां पहुंचते हैं तो सबसे अगली सफ में खड़ी हुई एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत ने पैगंबर इस्लाम को मुखातिब किया कि अस्सलामु अलैकुम या अव्वल, वस्सलामु अलैका या आखिर, वस्सलामु अलैका या हाशिर। पैगंबर इस्लाम ने भी सलाम का जवाब दिया। फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया की इमामत करवाते हैं। इधर नमाज खत्म हुई, सारे अंबिया एक एक करके रुखसत हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर के नीचे से 3 प्याले निकाले। पहला प्याला बाहर आया। ये प्याला पानी का प्याला था, मगर पैगंबर ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं पीऊंगा। जिब्रील ने दोबारा हाथ डाला। चट्टान के नीचे से दूसरा प्याला आया जिसमें शराब थी। पैगंबर इस्लाम ने देखा, कहा कि इसको भी नहीं पीना। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर जो हाथ डाला तो तीसरा प्याला दूध का निकला और पैगंबर इस्लाम ने इसको कबूल किया और उस दूध को नोश फरमाया। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब हमें आसमानों की जानिब चलना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ आगे बढ़ते हैं। पहले आसमान के दरवाजे पर उस सवारी को रोका गया। फरिश्ते बड़ी शिद्दत से मुंतजिर थे। जब पता चला कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो बेचैनी और बेताबी से पहले आसमान का दरवाजा खोला गया।
पहले आसमान पर पैगंबर इस्लाम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जो दाएं तरफ देखकर हंसते थे और बाएं तरफ देखकर रोते थे। जिब्रील ने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी तमाम औलाद फैली हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ अल्लाह ताला ने उन इंसानों के आमाल और तस्वीरों को पेश किया है जो नेक आमाल कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद के नेक आमाल को देखते हैं तो दिल खुशी महसूस करता है और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ दुनिया के जितने गुनाहगार इंसान हैं उनकी तस्वीरों को पेश किया जा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। पैगंबर इस्लाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, खड़े होकर इस्तकबाल किया। अब जो आगे बढ़े तो एक और मंजर देखा। पहले आसमान के आखिरी हिस्से में एक फरिश्ता बैठा है जो इंतहाई खौफनाक शक्ल सूरत का है। उसके कई सौ हाथ हैं। उसके सामने एक नूर की तख्ती रखी हुई है और उसके हाथ बड़ी तेजी से हरकत कर रहे हैं। वो नूर की तख्ती को देखता जाता है। बाज औकात उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और बाज औकात वो गमगीन हो जाता है। जैसे ही पैगंबर उस फरिश्ते के करीब पहुंचे वो एकदम से खड़ा होकर पैगंबर इस्लाम का इस्तकबाल करता है। पैगंबर इस्लाम ने जिब्रील से पूछा कि ये कौन है। कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत है जो इस मकाम पर बैठकर दुनिया वालों की रूहों को कब्ज कर रहा है। पैगंबर इस्लाम ने मलकुल मौत से पूछा कि ये नूर की तख्ती क्या है। कहा कि अल्लाह के रसूल, जिसकी रूह मुझे कब्ज करना होती है बड़ी तेजी के साथ नूर की इस तख्ती पर उसका नाम आ जाता है। पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि ऐ मलकुल मौत, ये रूहों को कब्ज कर रहा है, कभी तू मुस्कुराता है, कभी तेरे चेहरे पर गमगीनी के असरात पैदा होते हैं। ऐ मलकुल मौत, एक बात तो बता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की रूह कब्ज करते वक्त तुझे रोना आ गया हो। मलकुल मौत कहता है कि हाँ अल्लाह के रसूल, एक दिन मैं इसी आसमान पर बैठा था कि हुक्म परवरदिगार आया कि मलकुल मौत तेजी से जा, फला समंदर में एक जहाज जा रहा है, उसे गर्क कर दे। मैं तेजी से गया, अपना पर मारकर जहाज के 2 टुकड़े किए। सारे मुसाफिर डूबने लगे। एक औरत अपने पूरे खानदान के साथ सब गर्क हो गए, मगर हुक्म परवरदिगार हुआ कि मलकुल मौत इस औरत को हाथ ना लगाना। सारा जहाज डूब गया, सारे मुसाफिर डूब गए। एक अकेली औरत के जिसको तैरना भी नहीं आता था, वो कैसे बचेगी। उसको लकड़ी का तख्ता मिल गया, उस पर तैरती हुई चली गई। ये औरत हामला थी। मलकुल मौत कहता है कि मैं वापस आ गया। यहाँ पर चंद ही दिन गुजरे होंगे कि हुक्म आया कि तेजी के साथ जाओ और अब उसी औरत की रूह कब्ज कर लो। मैं जो तेजी के साथ पहुंचा तो मैंने देखा कि उस औरत के यहाँ अभी अभी एक बच्चे की पैदाइश हुई है। उसका 1 या 2 मिनट का बच्चा माँ के पहलू में है और उस वक्त मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और बहुत से लोगों की रूह मैंने कब्ज की। उनका खानदान बेसहारा हो जाता है, मगर ये बच्चा जिसका बाप मारा गया, सिर्फ माँ बची थी, वो भी मर रही है। इतने बड़े समंदर में अकेला 1 मिनट का बच्चा लकड़ी के तख्ते पर सवार है। अब इस पर क्या गुजरेगी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो जो ताज्जुब की बात है वो उस वक्त मुझे हुई जब मुझे हुक्म मिला कि ऐ मलकुल मौत, तेजी के साथ जाओ, इससे पहले कि घोड़े के पीछे की 2 टांगे आगे बढ़ जाएं। तुझे रूह कब्ज करना है। किसकी? शद्दाद की। इधर मलकुल मौत की आवाज खत्म हुई, इधर परवरदिगार आलम की आवाज आई कि ऐ मेरे हबीब, मलकुल मौत की गुफ्तगू का एक हिस्सा मुझसे भी सुन लो। वो बच्चा जिसको देखकर मलकुल मौत की आंखों में आंसू आए, मैंने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि तेजी से इस तख्ते को बहा कर ले जाओ। आखिरी लहर को मैंने हुक्म दिया, उसने तेजी से तख्ते को फेंका। बच्चा तख्ते से उछलकर साहिल समंदर पर गिरा, मगर नरम रेत थी। कहाँ गिरा? जहाँ एक दरख्त था, साये में जाकर गिरा। एक हिरनी के दिल में मैंने मोहब्बत पैदा कर दी। वो सुबह शाम बच्चे को दूध पिला जाती थी। 2 साल बाद एक शाही काफिला जा रहा था। ये रास्ता भूल गए, भटक कर यहाँ आए तो देखा एक इंसानी बच्चा पड़ा हुआ है। उसे उठाकर शहर में दाखिल हुए। बादशाह ने इंतहाई गुस्से के आलम में उन्हें बुलाया। जाते जाते कहा कि हमारा कसूर नहीं है, हम रास्ता भूल गए थे और ये बच्चा हमें मिला। बादशाह ने कहा कि दिखाओ कौन बच्चा है। बच्चा देखा, बादशाह भी औलाद था। मैंने बादशाह के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी उस बच्चे की। उसने कहा कि आज से ये मेरा बेटा है। और जब बादशाह बूढ़ा और ये बच्चा जवान हुआ तो बादशाह ने अपनी जिंदगी में अपना तख्त उसके हवाले कर दिया। ऐ मेरे हबीब, उसके बाप ने सारी जिंदगी हुकूमत की उस छोटे से मुल्क पर। जब उसके हाथ में हुकूमत आई तो मैंने उसे बरकत देना शुरू की और इतना उसकी हुकूमत को बढ़ाया कि एक दिन वो आया कि सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत कायम हो गई।
مگر اے میرے حبیب جیسے ہی ساری دنیا پر حکومت قائم ہوئی یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ ایسے میں نے اتنا عطا کیا کہ ملک الموت جس کی بے بسی کو دیکھ کر رویا، اسے میں نے ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ صرف 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی، جن میں سے 2 مومن ہیں، پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، نمرود اور شداد۔ پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب میں نے تمہارا نام اپنے نام سے نکالا ہے، میں حمید ہوں، تمہارا نام محمد اور احمد رکھا، اے ابو القاسم تم میری رحمت تقسیم کرنے والے ہو۔ پیغمبر اسلام واپس تشریف لائے، ساری رات کا سفر اتنی تیزی سے مکمل ہوا کہ بستر کی گرمی ابھی باقی تھی۔ صبح جب پیغمبر اسلام نے یہ واقعہ سنایا تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، پیغمبر اسلام نے سب کا جواب دیا۔ پھر 2 نشانیاں دی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس کا پانی کا مٹکا گر گیا تھا اور ابو سفیان کا سرخ اونٹ آگے آگے ہے، دونوں سچ ثابت ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد 1 دن میں سفر کر کے آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا، جب 8 دن میں سفر کیا تو بھی مذاق اڑایا۔ دنیا تو مذاق ہی اڑاتی ہے، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ تھا واقعہ معراج کا خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین۔